आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये कविता माँ के रिलेटेड है। क्योंकि सभी कभी ना कभी अपनी माँ से ऊंची आवाज से बात कर लेते हैं, तो उनको तो स्पेशली सुननी चाहिए। कविता का नाम है अनपढ़ माँ की अनोखी कहानी। मेरी माँ आज भी अनपढ़ ही है। रोटी एक मांगता हूँ और वो 2 लाख कर देती है। कुछ ऐसी ही होती है माँ। एक माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। कभी भी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उनके चेहरे पे ना कभी थकावट देखी। मतलब होता है पुराना उधार माफ, नया उधार शुरू। एक दिन टीचर पप्पू से, पप्पू बताओ बिजली कहाँ से आती है? पप्पू, सर मेरे मामा के घर से। टीचर, वो कैसे? पप्पू, जब भी बिजली जाती है पापा कहते हैं सालू ने फिर काट दी। अब तीसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार। हमारे सेंटर में कुछ लोग ऐसे टाइपिंग करते हैं जैसे कीबोर्ड उनके पिछले जन्म का दुश्मन हो। जो इस इंस्टीट्यूट में आ सकता है, कोर्स कर सकता है। देखो कि बच्चे को खुद पता होना चाहिए कि मैंने जिंदगी में क्या करना है। जिस बच्चे के माँ बाप अनपढ़ हैं तो वो थोड़ी बच्चे को बोलेंगे कि आप पढ़ो, ये करो, कुछ करो। नहीं, बच्चे को खुद इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि मुझे क्या करना है लाइफ में। जिंदगी मुश्किल नहीं है, हम खुद बनाते हैं इसको। भाई जिंदगी क्यों बनानी है मुश्किल? मुश्किल बनाओ, लेकिन पता होना चाहिए कि जहां पे जिंदगी मुश्किल बन रही है, मुझे इस जिंदगी से निकलना कैसे है। जोन को क्या करो, पहले क्लियर करो। रेड जोन कौन सा है, ग्रीन जोन कौन सा है, व्हाइट जोन कौन सा है। जब बंदा रेड जोन में जाता है तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। उसको कैसे रेड जोन से निकलना है, ग्रीन जोन में कैसे जाना है, व्हाइट जोन इज द गोल ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके साथ एक और कुछ पंक्तियां हैं, डेफिनेशंस ऑफ लाइफ। नहीं खुद को बदलने की घड़ी है, ये नया साल नहीं खुद को बदलने की घड़ी है। सोच जिंदा हो, हर दिन नई सदी है। वे तू सजना रब देना बरेगा दे ओंदे जांदे। I want to tell poetry in front of you. इसकी जरूरत नहीं है। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तो कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। थैंक यू। Who is very merciful and creator of this whole world. Assalamu alaikum, namaste, with a warm, pleasant and good afternoon to all of you. As you all know, we are gathered here. It's the first day of the new year, so happy new year to all of you. नया साल सिर्फ तारीख बदलना नहीं होता, बल्कि नए इरादे, नए हौसले और नए रवैयों का नाम होता है। इसी एहसास के साथ मैं एक छोटी सी शायरी अर्ज करूंगी। न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे ये नया साल सबको रास आए। दोस्तों, इस दुनिया में हमें बहुत कम वक्त मिलता है, ठीक है? तो इसलिए हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और स्पेशली पेरेंट्स की हमें उनकी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उनका दर्जा हर एक मुकाम से ऊपर होता है। इसलिए अगर हम इस थोड़े से वक्त को खुशी, सब्र, मोहब्बत और बगैर लड़ाई झगड़े के अच्छे रवैयों के साथ गुजार लें, तो यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। तो इसी के साथ मैं अपनी मेन पोइट्री बोलूंगी।
ये दुनिया है, यहाँ पे दास्तानें मार देती हैं। ये दुनिया है, यहाँ पे दास्तानें मार देती हैं। यहाँ रस्मों रिवाजों की चाहतें मार देती हैं। कई गैरों के मीठे बोल सुनकर जान पड़ती है कि कई गैरों के मीठे बोल सुनकर जान पड़ती है। कोई अपनों की जहरीली ज़बानें मार देती हैं। अना की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ये भूल ना जाना, अना की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ये भूल ना जाना, परिंदों को बहुत ऊंची उड़ानें मार देती हैं। यहाँ पर देश में बच्चे अजब सी कश्मकश में हैं। यहाँ पर देश में बच्चे अजब सी कश्मकश में हैं। यहाँ जज्बात को दो दो ज़बानें मार देती हैं। मुझे मरते हुए कहने लगी हवा की एक बेटी, मुझे मरते हुए कहने लगी हवा की एक बेटी, यहाँ रास्ते निभाने की थकाने मार देती हैं। अगरचा बेटियां खिदमत में जाने वार देती हैं। थैंक यू।